आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 12 है आपका विज्ञान भौतिक विज्ञान में उसको हम जो है विद्युत उसको हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इसका पूरा जो है पार्ट का हर एक टॉपिक को समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, फिर अगले वीडियो में हम इसका नियम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस टॉपिक में, इस पार्ट में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले में से विद्युत आवेश पढ़ना होता है, ये देखना होता है कि आवेश क्या होता है। फिर हम देखेंगे धारा क्या होती है। फिर हम देखेंगे जो है विभव क्या होता है। फिर हम आगे देखेंगे जो है विद्युत ऊर्जा क्या होती है। फिर विद्युत परिपथ क्या होता है, आरेख जिसमें विद्युत गतिमान विद्युत चलता है। फिर ओम का नियम क्या होता है। और फिर हम आगे देखेंगे जो है आपका विद्युत का प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टेंस। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, और प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। तो एक एक टॉपिक को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये जो आवेश क्या होता है। ये सब इन सबको समझने से पहले हमें ये बेसिक समझना होगा आवेश क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो है आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी होता है, पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। कुछ इसके जो है क्वालिटी देखेंगे। अब ये क्वालिटी हम क्यों देखेंगे, क्योंकि यही से एग्जाम में हमारे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे पहला क्वालिटी ये है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी जो एक प्रकार के आवेश हैं जैसे प्लस प्लस आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ढकेलेगा, दूर ढकेगा। तो ये पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑप्शन दे देगा प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए हम अगला देखते हैं रूल। इसका जो टॉपिक्स है ये करा कि समान आवेश एक दूसरे को जो है असमान यानी कि विपरीत जो आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमने ये समझ लिया। फिर अगला है कह रहा है कि जो है कूलाम जो है आवेश का SI मात्रक होता है। इसका जो मात्रक क्या होता है, कूलाम। और एक कूलाम का जो वैल्यू होता है वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश कितना होता है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है ऋणात्मक होता है, और कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं अगला। देखिए आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, और Q बराबर क्या होता है N × E। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E मतलब इलेक्ट्रॉन की जो है जो आवेश कितना है। तो हम कैसे निकालेंगे किसी आवेश में कुछ कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, या फिर कुल आवेश। तो हम Q बराबर N × E कर देंगे तो ये हमारा पूरा ये निकल जाएगा। चलिए अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा। ये जो है करंट क्या होता है। विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, आवेश के प्रवाहित होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। प्रवाहित होने की दर यानी किस दर से प्रवाहित हो रही है, तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को हम लिख सकते हैं आवेश। अभी हमने पढ़ा ना आवेश के प्रवाहित होने की दर, तो आवेश और प्रवाहित होने की दर मतलब उसका समय से हम भाग कर देंगे, तो आवेश बट्टे समय। तो इसको हम सिंबल डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं, और आवेश को Q से, और समय को T से। तो Q बराबर या फिर I बराबर Q/T, या फिर अब इसी को हम ऐसे तिरे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा Q बराबर I × T। ये हो जाएगा हमारा। तो हमने देख लिया ये क्या होता है। अब देखते हैं धारा का जो SI मात्रक क्या होता है। तो धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। बस हमें यही इम्पोर्टेंट है। फिर हम अगला देखते हैं सीधे। अगला है विद्युत धारा को जो है एमीटर द्वारा नापते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, विद्युत धारा को किससे नापते हैं, तो उसको हम एमीटर कहते हैं। और इसका जो प्रतीक क्या होता है, देखिए ये प्रतीक होता है सीधा ये है, और बीच में गोला करके ये बना दिया गया है, और इधर प्लस इधर माइनस। यही एमीटर का जो है प्रतीक होता है। अब कुछ एमीटर का हम जो है देख लेते हैं क्वालिटी। कहा कि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में ही जुड़ता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अब एमीटर को हम कभी भी समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते, इसे हमेशा हम श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। ये जो है विभवांतर क्या होता है, जिसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। कह रहा है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही भी हमारा विभवांतर कहलाता है। हमने अभी पढ़ा है कि जो है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहा था, हमारा विभवांतर। तो V बराबर क्या हो गया हमारा, V बराबर Q/θ, जिसका SI मात्रक होता है वोल्ट। तो हम देखते हैं अगला जो होता है हमारा टॉपिक। अगला टॉपिक है ये वोल्ट मीटर। ये क्या होता है। तो देखिए अभी मैंने पढ़ा विभवांतर,
विभवांतर को मापने की युक्ति इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। कह रहा है विभवांतर को मापने की युक्ति इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा 500 क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर जो होता है इसका जो प्रतीक क्या है, ये देखिए सेम वाला जो है जो अमीटर का था, देखिए अभी हमने देखा ना मीटर का कि जो अमीटर का है ये वो बस गोला में ए हो गया है, तो ये अब ये हमारा जो है विभवांतर का जो है सिर्फ गोला में बी हो गया है और उसके इधर प्लस इधर माइनस, ये हमारा हो गया वोल्टमीटर का जो है प्रतीक। अब हम देखते हैं सेल, हम देखते हैं ये सेल क्या होता है। सेल एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। क्योंकि हम दैनिक जीवन में सेल देखते हैं हम, तो ये क्या है, एक सरल युक्ति है जो क्या करती है, विभवांतर को बनाए रखती है। जो है दूसरा टॉपिक आ रहा है ये कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयव हैं जिनको हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे को हम किस अवयव को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे ये विद्युत सेल है तो हम जानते हैं विद्युत सेल में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो देखिए एक प्लस और एक माइनस है, तो ये हमारा सेल का प्रतीक है। दूसरा है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, यानी कि बैटरी को या फिर हम सेल को जोड़ेंगे, संयोजन मतलब जोड़ना होता है, तो उसका प्रतीक क्या है, तो उसका प्रतीक ये है, इसमें सेल जो होगा एक से या एक से अधिक हो गए। जैसे यहाँ पर देखिए इधर प्लस हो गया इधर माइनस हो गया और बीच में देखिए 2 है, यानी एक से अधिक सेल होंगे, 2 या 2 से अधिक सेल होंगे, तो वही उनका संयोजन कहलाता है या फिर बैटरी का संयोजन कहलाता है। हम देखते हैं खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, तो ये क्या होता है, देखिए ये इधर प्लस और इधर माइनस और बीच में खाली रहता है, बस जब उसको जोड़ देंगे तो कुंजी हो जाएगा। ये हो गया हमारा बंद प्लग है कुंजी, तो सेम होगा बस प्लस माइनस न होकर के बीच में हम डाट कर देंगे, तो ये हमारा प्लग कुंजी हो गया। अब तार संधि क्या है, तो ये एक सीधी लाइन रहेगी उस पर पैरेलल एक लाइन रहेगी, उसको हम तार संधि कहते हैं। ये देख लिया। अब हम देखते हैं जो है बिना संधि के तार का जो है क्रॉसिंग, तो देखिए बिना संधि के तार का क्रॉसिंग है, ये एक सीधी रेखा पर एक सीधी पैरेलल रेखा न होकर ये कट करती है, ऐसे ये हो गया। विद्युत बल्ब का क्या है, देखिए विद्युत बल्ब या तो बल्ब का चित्र दे देगा या तो ऐसे चित्र दे देगा। प्रतिरोधक क्या होता है, तो ये जो ऐसे ऐसे होती हैं इनको हम प्रतिरोधक कहते हैं। अगला है हमारा परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, तो बस इसमें प्रतिरोधक में तीर लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक हो जाएगा। एमीटर को भी हमने पीछे देख लिया है, वोल्टमीटर को ही हमने पीछे देख लिया है। अब हम देखते हैं ओम का नियम, ये हम देखते हैं ओम का लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल 2 नंबर में आया जाएगा। कह किसी विद्युत परिपथ में कोई भी विद्युत परिपथ किसी तार में धातु के तार के 2 सिरों के बीच, चूंकि हम जानते हैं विभवांतर मतलब 2 सिरों के बीच का अंतर, विभवों का अंतर, तो किसी विद्युत परिपथ में धातु के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है। अब ये कारण होता है कब होता है, परंतु तार का तापमान समान आना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है यदि किसी तार का जो है ताप टेम्परेचर जो है समान है तो उसका जो है ओम के नियम के अनुसार उस विद्युत परिपथ में जो है विभवांतर जो है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब उसी के अनुपात में, यानी धारा अधिक होगा तो विभवांतर भी अधिक होगा, तो हम विभवांतर को V बराबर I इंटू आर से डिनोट करते हैं। V मतलब विभवांतर, I मतलब धारा और R मतलब प्रतिरोध रेजिस्टेंस। अब इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये ग्राफ है, ये विभवांतर का है और ये धारा का है, तो इसी के अनुपात में ये हमारा जो होता है विभवांतर होता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध मतलब ये चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध का मतलब ये होता है वह अपने अंदर धारा को प्रवाहित होने का विरोध करे। एसआई मात्रक में है, इसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, ये होता है ओम। और देखिए ओम का सिंबल क्या है, ये हमारा ओम का सिंबल है। अब एक ओम बराबर ही एक वोल्ट अपन एक एम्पियर। अब हम देखते हैं धारा नियंत्रक क्या होता है। धारा नियंत्रक का मतलब होता है परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्त का प्रयोग करते हैं उसे ही धारा नियंत्रक कहते हैं। मतलब क्या, जो कोई परिपथ है उसमें जो है उसकी प्रतिरोध को हमें चेंज करना है, कम करना है या फिर अधिक करना है, उसे ही हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक करते हैं। अगला है कि वे कारण जिन पर एक चालक प्रतिरोध निर्भर करता है, कौन कौन से कारण जिस पर चालक प्रतिरोध निर्भर करता है,
तो पहली बात, चालक की लंबाई के समानुपाती, लंबा अधिक होगा तो उस प्रतिरोध अधिक होगा, कम होगा तो प्रतिरोध कम हो जाए, ऐसी बात है। दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, यानी क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और ये कम होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। तापमान के समानुपाती होता है, टेम्परेचर के हिसाब से उसको प्रतिरोध काम करता है। अभी हमने पढ़ा ना, टेम्परेचर समान रहेगा तब उसको ओम का नियम काम करेगा। अगला है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। चलिए हम बताते हैं अगला, विद्युत प्रतिरोधकता। प्रतिरोध करने की क्षमता को हम प्रतिरोधकता कहते हैं, लेकिन देखते हैं कहता है, कह रहा है कि 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वही हमारा प्रतिरोधकता कहलाता है। अब देखिए, प्रतिरोधक का जो मात्रक होता है वही, वो भी ओम मीटर होता है। ओम, ये ओम हो गया, ओम का सिंबल ये एम हो गया, यानी कि मीटर। तो अब हम देखते हैं प्रतिरोधकों का जो है संयोजन क्या होता है। तो हम देखेंगे, प्रतिरोधक एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। तो हम प्रतिरोधकों का जो है श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं। श्रेणी क्रम मतलब सीरीज, यानी लाइन से रहेंगी, ये हम प्रतिरोधकों का जो श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। देखिए, ये एक लाइन है, ये उस पे R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है और R3 प्रतिरोध है। तो एक श्रेणी में है, एक ही लाइन में है, तो इसलिए हमें प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधकों का कुल हमें प्रभावित प्रतिरोध निकालना होगा, तो हम क्या कर देंगे, मान लीजिए कुल प्रभावित प्रतिरोध हो गया, तो सबको जोड़ लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, दो जितने होंगे उन सबको जोड़ लेंगे, कुल हमारा प्रभावित प्रतिरोध निकल जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रतिरोधकों का जो है कुल विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर जो है व्यक्तिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर का योग हो, सबको हम योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे भी हमें विभवांतर निकालना, कुल विभवांतर, तो जितने विभव होंगे सबको आपस में जोड़ लेंगे। अब मान लीजिए V बराबर I इंटू आर होता है, हम फार्मूला जानते हैं। तो V1 बराबर आई आर, V2 बराबर आई आर टू, V3 बराबर आई आर थ्री, यानी R का मान अलग अलग होगा, तो हमने सबको जोड़ लेना है। तो फाइनली हमें प्राप्त होता है जो श्रेणी क्रम होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जितने होंगे सबको हम आपस में जोड़ लेंगे, ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होगा। अब हम देखते हैं, जो कि ये कह रहा है कि अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। अब हम देखते हैं पार्श्व में संयोजन, यानी कि समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए, अब ये एक ऊपर है, एक बीच में और एक नीचे है, ये एक श्रेणी में नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक या फिर समांतर क्रम का संयोजन। तो अब इसको देखते हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसको 1/r कर देते हैं, बस सेम वही होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यही होता है, बस अपान होता है। तो क्या आ जाएगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जितने होंगे सबको हम 1/r करके जोड़ लेंगे। फिर हम कैलकुलेट करके तीरे गुणा करके हम कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। कह रहा है कि एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रथम होता है, पृथक होता है, यानी कि अलग होता है, प्रतिरोधकों के व्युत्पन्न की योग के बराबर होता है। हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ने से लाभ। तो हम देखते हैं, कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है, श्रेणी क्रम मतलब एक ही लाइन में हम जोड़ देते हैं, तो जब उसमें एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता है। अब यही हमारा नुकसान है। अब समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है, तो ये हमने देखा। फिर हम देखते हैं विद्युत धारा का जो है तापीय प्रभाव, ये हमारा लास्ट पार्ट है। कह रहा है कि यदि एक विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ जो विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब ये है, यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, वो शुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, तो स्रोत की जो ऊर्जा है, जो किसी भी स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है। इसे विद्युत धारा का हम तापीय प्रभाव कहते हैं। देखिए, इस पे न्यूमेरिकल आएगा
अभी हम आगे अगली वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल ही करवाएंगे। अभी हमने सिर्फ ये इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं कि इसका दो टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। तो देखिए फार्मूला है हमारा ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। देखिए ऊर्जा को हम एच से डिनोट करते हैं और शक्ति को पी से पावर और समय को टी से टी। तो एच बराबर पी इंटू टू। अब देखिए या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच बराबर पी की जगह पर हम जानते हैं पी बराबर वी इंटू आई, यानी आई इंटू वी होता है, पी वन गुणे करंट। तो हमने पी की जगह पर वी आई रख दिया और टी तो रहने दिया, तो एच बराबर वी आई टी हो सकता है। या फिर हम एच की यदि वी की जगह पर हम आई इंटू आर रख दें, वी बराबर आई इंटू आर हमने पढ़ा है, तो हम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका वी की जगह पर आई इंटू आर और फिर आई है, आई गुणे आई आई स्क्वायर और आर टी मतलब आर टी हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर टी। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो कह रहा है कि अतः उत्पन्न ऊर्जा जो है उसमें क्या होगी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगी। जो है जूल का विद्युत धारा का तापन नियम है, यही तापन नियम है, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम है। क्या नियम है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। इस नियम के अनुसार हम कुछ देखते हैं। कह रहा है कि इस नियम के किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो हमने इसको देख लिया, फिर ये पीडीएफ इसको भेज दूंगा, आप देखते रहिएगा। अब लास्ट में जो कह रहा है कि जो है इसकी शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति। तो ऊर्जा के उपभुक्त होने के दर को हम शक्ति कहते हैं। P इक्वल टू V इंटू आई। तो अब हमने देख लिया इस वीडियो में, हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, फिर श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम देख लिया हमने, प्रतिरोधकों का संयोजन। फिर हमने देखा है ओम का मात्रक जो क्या होता है, विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है। और फिर हमने देखा है कुछ अवयव हैं और उनके प्रतीक होते हैं, उनको देखा है। तो अगले वीडियो में हम जो है आपका पिछले सालों में, पिछले 4-5 सालों में जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर में टिक वाले, हम उन सभी क्वेश्चन को संकलित करके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप इसके जो पहले का वीडियो है आप यदि नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें अपना प्लेलिस्ट क्लास 10th का जो है इंग्लिश भी वीडियो पढ़ चुका है ग्रामर का, और जो है विज्ञान का भी है, उसमें सीरियल वाइज है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।